गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और छमाही पेपर में रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न के जो छात्र हैं उनके 5 पेपर होते हैं जो 60-60 नंबर के होते हैं। और एक प्रश्न में पेपर में कभी 15-16 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, कभी 7-8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, अथवा करके भी रहते हैं। तो जो मैंने इस साल मॉडल पेपर बनाया है, इसको जो है हम देखते हैं कि इसमें मॉडल पेपर में हमारा क्या है। और एक शॉर्ट समरी इसकी लेंगे, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट का वीडियो दे देंगे जिसमें कि आप स्क्रीनशॉट से पेज को पा जाएंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में समान निर्धारित विषय में मैंने आपको दिया। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर जो है पहला एक जो मॉडल पेपर है इसका किस तरह से होगा। तो ये एक पहला पेपर है आपका। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो सभी प्रश्न करने हैं और सभी पर अंक समान हैं। और सीमित शब्दों में उत्तर लिखिए और चित्र परिपथ सही बनाइए, और ये चीज़ें हैं। और ये आपका 3 घंटे का समय और 60 नंबर का पूर्णांक, और करीब 15, 16, 17 पेपर जो भी हैं, सॉरी क्वेश्चंस। तो अब जैसे यांत्रिक तरंग आपका स्टार्ट से, चूँकि इस चैप्टर का पेपर का नाम है तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, दूसरे का विद्युत चुंबक, और तीसरा पेपर जो 3 पेपर हम इसमें कवर करेंगे वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहला तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत जो कि फिजिक्स है, थोड़ा हल्का फिजिक्स है, और दूसरा आपका विद्युत और चुंबक, ये भी हल्का फिजिक्स है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। यांत्रिक तरंग के 2 गुण बताइए। तो एक यांत्रिक तरंग जो मैकेनिकल तरंग हमने आपको बताया वीडियो में, इसमें जड़त्व और प्रत्यास्था, ये इसके मतलब गुण होने चाहिए। दूसरा, तरंग की चाल का सूत्र दें तो v=n लैम्डा, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य क्या है? 2 तरंगों के बीच की जो उच्च अवस्था होती हैं उनके बीच की दूरी। और उसके बाद आपका अनुदैर्घ्य तरंग के लिए न्यूटन का सूत्र, तो करणी में P/D, क्योंकि यही न्यूटन का सूत्र था, मैंने आपको बताया है इसको पेपर में। प्रेशर अपॉन डी, ये 280 मीटर पर सेकेंड आया था कैलकुलेशन करने पर, जहाँ P प्रेशर है और 0 डिग्री वायु दाब पर, और डी घनत्व है वायु का। तो इस तरह से इसको आप समझा सकते हैं। और ये आपका लगभग 0 डिग्री वायु पर 280 मीटर आया था। तो इसी को लाप्लास संशोधन ने, अगला क्वेश्चन है कि कैसे संशोधित किया। तो लाप्लास साहब ने अपना एक नियतांक दिया जिसे लाप्लास नियतांक कहते हैं, और उसका मान करणी में 1/1.41, करणी में 4:1, बस उसी का गुणा कर दिया 280 में, 332 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये 1816 में लाप्लास साहब ने न्यूटन की गलती को सुधारा। दूसरा है आपका तरंग की तीव्रता। तो तरंग की तीव्रता मैंने आपको वीडियो दिया है एक छोटा सा, जिसके अंदर तरंग और तीव्रता में संबंध और सवाल भी हैं। उसके बाद परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो साइन आई बराबर साइन आर, या आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश में, साइन आई बराबर साइन आर। तो ये परावर्तन का नियम इसे भी कह लें, या स्नेल का नियम भी इसे कहा जाता है। फिर तरंग की विशेषताएं क्या हैं? तो तरंग की विशेषताएं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यांत्रिक तरंग जो है, इसको चलने के लिए पदार्थ का माध्यम होना चाहिए जिसमें प्रत्यास्था हो, जड़त्व हो, जो इसके गुण मैंने आपको बताया। तरंग गति में तरंग निरंतर एक कण के पास वाले कण से संचरित होती है। तरंग गति क्या है? मतलब यांत्रिक तरंग अथवा तरंग गति किसी भौतिक माध्यम में एक विक्षोभ है। मैंने इसको आपको परगामी तरंग के वीडियो में तरंग के सिद्धांत में समझाया है, बताया है, और इससे वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तरंग के प्रकार बताएं। तो आप अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग जानते ही हैं, इसको भी मैंने तरंग के उस वीडियो में डिस्कस किया है। तरंग के प्रकार बताएं। प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि आप किसी पहाड़ी पर जब खड़े होकर ज़ोर से बोलते हैं तो वो वापस आती है, तो उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं।
इसके अंदर। और तरंगाग्र भी मैंने इस पर एक वीडियो आपको दिया है। ये 3 प्रकार का है, समतल, गोलीय और बेलनाकार, ये 3 तरह के होते हैं। इस पे कुछ आपको सवाल भी दिए हैं। हाइगेंस का सिद्धांत भी मैंने आपको वीडियो दिया है, थोड़ा उसे आप देख लें। तरंगों के परावर्तन अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्लास में मैंने बताया है। वही तरंग का परावर्तन अपवर्तन हाइगेंस के सिद्धांत में आता है। मतलब इसमें यही है इसकी विशेषता कि इसमें परावर्तन अपवर्तन होता है, व्यतिकरण और विवर्तन भी होता है। ये हम क्लास 12 में पढ़ लेंगे। और अगर आप डोरी लें, अगर एक तरफ कस के बांध दें और अगर तरंगों का परावर्तन आप देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा। आप चित्र में मैं दूंगा आपको। और जल की लहरें जो बनती हैं, जल की सतह पर लहर जो बनती है उसे हम उर्मिका भी कहते हैं। तो ये आपके तरंग के परावर्तन अपवर्तन से आप लिख सकते हैं। इसके अंदर ये उर्मिकाएँ होती हैं जो लहर समुद्र में चलती रहती हैं, तो ऊपर नीचे होती हैं। तो इस तरह के इसमें 18 क्वेश्चन लगभग हैं छात्रों। और दूसरे पेपर में अगर हम आ जाएं, वीडियो थोड़ा लंबा तो जाएगा, लेकिन यह है कि अगर दूसरा पेपर जो आपका विद्युत और ध्वनि का सिद्धांत है, उसमें आप ये देखिए पेपर दूसरा आपका विद्युत और चुंबक का सिद्धांत। तो विद्युत और चुंबक के सिद्धांत पे अगर हम जाएं तो हमारा पहला वही है कि किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का नियम दूसरा किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम दूसरा आधारित है, किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। और ऊर्जा का संचरण एक स्थान, दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं है और दूसरे क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है इसमें, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम इसमें आपका एक तरह से ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इसे हम आगे अगर हम बढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं आपको हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। क्यूरी ताप क्या है हमारा? तो ये भी एक थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है अभी। आता है तो आगे बताते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? देखिए, कोई चुंबकीय द्विध्रुव मतलब एक चुंबक के गुण आप जानते हैं। दूसरा चैप्टर इसमें ये आपका विद्युत और चुंबक का है सवाल। तो चुंबकीय द्विध्रुव के मतलब आपका ऐसा एक छोटा सा दंड जिसमें कि एक P प्लस एक N एक माइनस रहे छोटा सा, और वो एक द्विध्रुव बनाए, द्विध्रुव उसके अंदर रहे और वो चुंबक की भांति कार्य करे। तो ऐसे जो युक्ति को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। और इसको हम आगे दूसरा पेपर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं सेकंड पेपर को फिर से लेता हूँ आपको, और चाहूँगा कि पहला ही पेपर आप यहाँ कंप्लीट कर लें। पहला पेपर मैंने ये समझ के बताया आपको। दूसरा पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ मॉडल 2 में, दूसरा तीसरा करके रेडियो टी। मेनी थैंक्स छात्रों। मैं इसमें थोड़ा इसको आराम से बताना चाह रहा था, और एक वीडियो मैं आपको दूंगा जो स्क्रीनशॉट होगा, स्क्रीनशॉट वीडियो, जिससे आप किताब अपने डिजिटल आप पा जाएंगे। मेनी थैंक्स।